वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कई सारे पॉइंट की। बहुत ही लेंदी लेक्चर है। एक पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप अच्छे से उसको लिखते जाना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है बेटा डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब ये डेविएशन क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज डेविएशन। लाइट के डायरेक्शन में चेंज होने को क्या बोल देते हैं? डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेविएशन, ठीक है। अब सिंपल सी चीज समझना, लाइट में एक एबिलिटी होती है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब लाइट ट्रैवल हो रही है तो उसके पाथ में, उसके रास्ते में तीन तरह के मीडियम आ सकते हैं। एक है ट्रांसपेरेंट। अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि ग्लास, फॉर एग्जांपल ग्लास। तो ग्लास अगर उसके पाथ में आ गया तो लाइट उसके आर पार चली जाएगी और इंटेंसिटी में ऐसे कोई खास डिक्रीज नहीं होगा। ड्यू टू ट्रैवलिंग थ्रू दैट मीडियम इंटेंसिटी इतने रैपिडली डिक्रीज नहीं होगी। बहुत दूर तक ग्लास के अंदर से लाइट ट्रैवल हो सकती है विदाउट डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो ऐसे मीडियम को हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। दूसरा टाइप होता है ओपेक। ओपेक माने जैसे कि सपोज वुड है, लकड़ी है। अगर लकड़ी पे अगर आप लाइट डालोगे तो लकड़ी से थ्रू एंड थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसे मीडियम को बोलेंगे ओपेक, जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं हो सकती। कुछ मीडियम ऐसे भी होते हैं जैसे कि ऑयल, जिसमें से लाइट ट्रैवल तो होती है लेकिन इंटेंसिटी बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि ऑयल। ऑयल में से अगर लाइट, ऑयल के ऊपर अगर आप लाइट डालोगे तो उसमें से लाइट तो पास होगी लेकिन बहुत जल्दी इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। मतलब ऑयल के अंदर ज्यादा दूर तक लाइट ट्रैवल नहीं हो सकती, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का और एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, ग्लिसरीन। आजकल प्लास्टिक की भी स्क्रीन वगैरह आ रही है, ठीक है ना। प्लास्टिक का ग्लास आ रहा है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक ग्लास भी बोल सकते हो, या फिर यहाँ पर ब्रिक या फिर स्टोन, पत्थर वगैरह है। तो इसमें से भी लाइट ट्रैवल नहीं हो सकती। तो ये तीन तरीकों के मीडियम हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट माने जिसमें से लाइट बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती है विदाउट डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, और ओपेक माने जिसमें से लाइट बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकती, और ट्रांसलूसेंट मतलब जिसमें से लाइट ट्रैवल तो करेगी लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा सकती, बिकॉज उसमें इंटेंसिटी बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि ऑयल, ठीक है, ऑयल। अब देखो बेटा होता क्या है, जब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, ओके, तो रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट के डायरेक्शन में चेंज होता है। तो कितने चेंज होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक सिंगल मिरर से और दूसरा मिरर इंक्लाइंड, ओके। दो मिरर होंगे जो कि इंक्लिनेशन पे हम रखने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले रिफ्लेक्शन के दो टाइप आपको मैं बता दूं। रिफ्लेक्शन के दो टाइप बता दूं मैं आपको। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसका दूसरा टाइप होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन माने सपोज ये आपका मिरर है, ओके, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये रिफ्लेक्टेड रे बताएंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बताएंगे। तो यूनिफॉर्म है ना, सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस और सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा है? सेम है। मान लो इसको मैं I1 बोलूँ, इसको I2 बोलूँ, तो दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम है। तो इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कौन सा रिफ्लेक्शन है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और मान लो अगर आपका सरफेस कुछ इस तरह से रफ है, ओके, तो इस पे अगर पैरेलल बीम इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो यहाँ पर सबका, अब यहाँ पर मुझे नॉर्मल ये ऐसे सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका अलग है। अब ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, अब यहाँ पर इसका नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। मतलब सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा क्या? नहीं। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस इज कॉल्ड एज regular reflection, and reflection from rough surface in which there is no systematic pattern और angle of incidence और angle of reflection अलग अलग होंगे,
तो उसको क्या बोल देंगे हम, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हम उसको बोल देंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें समझने के बाद शुरू करते हैं डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। व्हाट इज मीन बाय डेविएशन, डेविएशन मतलब चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं एक मिरर बना देता हूं सिस्टमैटिक, देखो आराम से समझो, ठीक है। दिस इज माय मिरर, एक सरफेस इसका पॉलिश होता है और दूसरा जो सरफेस होता है इसका वो सिल्वर्ड होता है, ठीक है ना। सो दिस इज द सिल्वर सरफेस एंड दिस इज सपोज माय मिरर, मिरर इज डिनोटेड बाय यम, सपोज यम, ठीक है। तो हुआ क्या, ये मेरा ऐसा रे इंसिडेंट हुआ इस पे ऑब्लिकली ऐसे, तो लाइट हैज प्रोबेबिलिटी टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसको कैसे जाना चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, बराबर है ना। लाइट शुड ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन ना, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था। ये लाइट यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हुआ तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल या ओपेक मटेरियल भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओपेक मटेरियल हमने इसके रास्ते में रख दिया जिसकी वजह से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल, ठीक है। दिस इज माय नॉर्मल, ओके, नॉर्मल, ओके। तो ये जो मेरा एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब होगा क्या, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन गई क्या, नहीं गई। तो किधर गई, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ और लाइट हमारी ऐसे चली गई इधर, ठीक है। सो दिस इज माय इंसिडेंट रे एंड दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसा लेकिन घूम गई ऐसे, तो जितना इसके डायरेक्शन में चेंज हुआ। अब एक चीज याद रखो, फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, ठीक है, समझ में आया बेटा। फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। तो मेरी जो लाइट है इस डायरेक्शन से इतने एंगल में घूम गई, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, या इसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन, ओके। तो डेल इज, डेल क्या है, डेविएशन, डेविएशन ड्यू टू सिंगल मिरर, डेविएशन ड्यू टू सिंगल मिरर। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 1 में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड वी वेरी वेल नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर। तो अब एक चीज याद रखो, मुझे डेल पता करना है। क्या पता करना है, डेल। तो ये जो मेरा एंगल है स्ट्रेट लाइन वाला, दिस टोटल एंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें कौन कौन से एंगल कवर कर रहा है, देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू आई आ गया इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्लस आर आ गया इसमें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लस और ये बचा हुआ डेल। तो ये तीनों एंगल का एडिशन 180 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। आई प्लस आर प्लस डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन ब्रैकेट आई प्लस आर। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट आई इज इक्वल टू आर ना, तो आर की जगह आई रखो या आई की जगह आर रखो, तो क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई प्लस आई, आई प्लस आई इज 2i, ठीक है, आई प्लस आई 2i, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2r, आई की जगह r भी रख सकते हो। तो एक मिरर के वजह से जो रिफ्लेक्शन हुआ, उस वजह से जो डेविएशन आया, उसकी वैल्यू कितनी आई, 180 डिग्री माइनस 2i और 180 डिग्री माइनस 2r, ठीक है, हो गया इतना, चलो ठीक है। सो इस तरह से एक मिरर की वजह से जो डेविएशन हुआ उसकी मैग्नीट्यूड हमने पता कर दी। अब एक के बजाय अगर 2 मिरर होंगे तो बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन आएगा, ओके, सिस्टमैटिक, ओके। इसको डरना नहीं है आपको, धीरे 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 फील करते जाना है और चीज़ें आपके समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 मिरर रखेंगे, एक मिरर के बजाय कितने मिरर रखेंगे, 2 मिरर जो कि एक दूसरे से इनक्लाइंड है, और फिर उसका डेविएशन डिटरमाइन करेंगे। थोड़ी सी ज्योमेट्री है इसमें, ओके, देखो समझना। तो पहले क्या करता हूं मैं, एक मिरर ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज माई मिरर M1, ये क्या है मेरा मिरर M1, ठीक है, दिस इज माई मिरर M1। इसको क्या करता हूं मैं, सिल्वर्ड कर देता हूं, और ऊपर वाला सरफेस मेरा कैसे है, पॉलिश सरफेस है, ओके। अब यहां पर एक दूसरा मिरर रखा हुआ है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है, ये मेरा दूसरा मिरर है, ओके, ये इसका
सिल्वर्ड साइड है। ओके, सो दिस इज माय मिरर M2। आराम से समझना बेटा, कोई गड़बड़ नहीं। तो ये दोनों के बीच का जो हमारा एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, अब हुआ क्या, तो अब क्या करना है हमें, दो मिरर के वजह से जो डेविएशन हो रहा है, डेविएशन माने चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने क्या किया, एक रे इंसिडेंट किया कुछ इस तरह से। ओके, ये ऐसे रे इंसिडेंट किया मैंने। तो रे को जाना चाहिए था सीधा, बिकॉज लाइट में एक एबिलिटी होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की, लेकिन जाएगा नहीं। किस वजह से नहीं जाएगा? बिकॉज ऑफ दिस मिरर M1। तो ये मेरा एंगल ऑफ, सॉरी, ये मेरा हो गया इंसिडेंट रे, दैट इज I। तो यहां से मैं इसको क्या करूंगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये देखो, ये हो गया मेरा नॉर्मल। ओके, ये मेरा नॉर्मल है। तो ये मेरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो इसको मैं बोल दूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को सपोज अल्फा। क्या बोलूंगा? अल्फा। लेट इट बी अल्फा। ओके, तो अब इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन गया क्या? नहीं गया। कैसे गया? देखो, यहां से ये रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया। ओके, और रिफ्लेक्ट होके मिरर नंबर 2 पे इंसिडेंट हुआ। देखो अभी, यहाँ तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया इधर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा? अल्फा होगा। आराम से समझना बेटा, कितना होगा? अल्फा होगा। तो अब जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन गया ऐसा। तो ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन घूम के ऐसे हो गई। तो इतना डेविएशन हुआ मेरा, ये इतना डेविएशन हुआ। तो पहले मिरर की वजह से जो मेरा डेविएशन हुआ उसे मैं कह देता हूं del1। कितना? del1। ठीक है, अब दूसरे मिरर पे गिरा। अब दूसरे मिरर की बारी, काय की? रिफ्लेक्शन करने की। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इससे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये दूसरे मिरर का नॉर्मल। ओके, तो इसको अब यहां पर भी सीधे जाना चाहिए था ऐसा। ओके, ये ऐसे सीधा जाना चाहिए था इसको, लेकिन जाएगा क्या सीधे? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ मिरर उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्या है? सपोज बीटा। कितना है? बीटा है। तो इतने ही एंगल से क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया सपोज। ओके, ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा मेरा? बीटा। तो ये मेरा अब रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे 2, रिफ्लेक्टेड रे 2। ठीक है, तो अब यहां का डेविएशन कितना हुआ? देखो बेटा, यहां पे क्या था बेटा? सीधा जाना चाहिए था, लेकिन डेविएट हो गया इतने एंगल से। अब ये पहला डेविएशन पहले मिरर की वजह से। अब यहां पे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन डेविएट हो गया ऐसे। ठीक है ना, डेविएट हो गया ऐसे। तो दिस इज माय एंगल ऑफ डेविएशन del2, del2। समझ में आया? डायग्राम समझ में आई? पहले उसको सीधा जाना चाहिए था, डेविएट हो गया del1 एंगल से। बाद में उसको और सीधा जाना चाहिए था, लेकिन डेविएट हो गया del2 से। ठीक है ना, तो नेट डेविएशन देखो बेटा, नेट डेविएशन del इज इक्वल टू del1 प्लस del2, del1 प्लस del2। अब कैसे सर? देखो, हाँ, ये ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे हो गया, ये पहला डेविएशन। मतलब बेसिकली इसको ऐसे जाना चाहिए था, पहले ये ऐसे घुमा और यहां पर आने के बाद ऐसे घुमा। ठीक है ना, जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। ठीक है, पहले ऐसे घूम गया इतने एंगल से और इधर चला गया, फिर ऐसे घूम गया इतने एंगल से और इधर आ गया। तो ये मेरा del1 है और ये मेरा del2 है। तो ये रे इतने एंगल से घूम गया, तो मुझे ये टोटल एंगल कितना मिला? del1 प्लस del2, del1 प्लस del2। अब क्या? ज्योमेट्री करनी है, ज्योमेट्री बच जाती है। ठीक है, देखो अब कैसे ज्योमेट्री यहाँ पर देखो। तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज माई 180 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा प्लस del1, अल्फा प्लस del1। तो यहाँ से del1 कितना आएगा? अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, इधर आके माइनस 2 अल्फा, मतलब 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद ये भी मेरा 180 डिग्री है। देखो, सॉरी, ये मेरा 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये मेरा 180 डिग्री। तो del2 प्लस बीटा। ठीक है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू बीटा प्लस del2। ये 180 डिग्री ना स्ट्रेट लाइन, बीटा प्लस del2। तो del2 कितना हो जाएगा बेटा? del2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 बीटा।
डेल 1 कितना हो गया 180 माइनस 2 अल्फा, डेल 2 कितना हो गया 180 माइनस 2 बीटा, 180 माइनस 2 बीटा। तो नेट डेविएशन कितना है हमारा, नेट डेविएशन डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, दो मिरर की वजह से। तो डेल 1 प्लस डेल 2, डेल 1 कितना है 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, ठीक है, प्लस डेल 2 कितना है, डेल 2 है 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। करो एडिशन, 180 प्लस 180 360 डिग्री माइनस 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये आ गया नेट डेविएशन। अब मान लो हमें अल्फा प्लस बीटा पता ही नहीं, हमें सिर्फ थीटा दिया गया है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अब आराम से समझो। देखो बेटा ये एंगल ना, ये देखो ये एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये वाला अगर अल्फा हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। आराम से समझना, ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस अल्फा। ऐसे ही ये परपेंडिकुलर है, देखो दिस इज माई नॉर्मल, ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस बीटा। ये 90 डिग्री है ना, देखो आराम से देखो, दिस इज माई 90 डिग्री, दिस इज माई 90 डिग्री, ये बीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और दिस इज माई 90 डिग्री, ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो अब ये जो ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बना, इसमें ये एक एंगल है थीटा, ये एंगल है 90 माइनस बीटा, और ये एंगल है 90 माइनस अल्फा। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ थीटा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझते हो, थीटा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180, और ये 180 क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 180 उधर जाके माइनस 180, माइनस अल्फा माइनस बीटा उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा। तो डेल इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो ये प्रूफ आपको सिर्फ एक बार देख लेना है और डायरेक्ट याद रखना है कि दो मिरर अगर आपको दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इस पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस या किसी भी एंगल से वो इंसिडेंट हुआ तो इसमें डेविएशन कितना होगा, डायरेक्शन में चेंज कितना होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। हो गया, चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद देखेंगे फील्ड ऑफ व्यू कंसेप्ट। क्या देखेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। ओके, मान लो आपसे क्या कहा गया कि दो मिरर है, दो मिरर है, ये एक मिरर, ये दूसरा मिरर, ठीक है, दिस इज वन मिरर एंड दिस इज अनदर मिरर। इसको बोलेंगे M1, इसको बोलेंगे M2। अब ये दो मिरर अगर 60 डिग्री एंगल पे है तो ये जो रे इंसिडेंट हुआ, किसी भी एंगल से इंसिडेंट हो ना, डेविएशन सेम होगा। तो इसमें डेविएशन कितना होगा, डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन डेल, ये यहाँ से यहाँ गिरेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो हर बार उतना सारा एक्सप्रेशन तो नहीं कर सकते हम, तो 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो 360 डिग्री माइनस 2 इंटू थीटा इज 60 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 0, 4 में से 6 में से 2 गए 4, 240। तो कितने का डेविएशन होगा 240 डिग्री का। तो एक चीज़ याद रखो, डेविएशन डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ टू मिरर, इट जस्ट डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन टू मिरर, एंगल बिटवीन टू मिरर। ठीक है, हो गया, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म हमने यहां पर समझी, वो क्या थी बेटा, डेविएशन, डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज समझते हैं, वो चीज है फील्ड ऑफ व्यू। देखना बेटा, लिखो, हेडिंग लिखो, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फील्ड ऑफ व्यू, और इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू। अब ये क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू? ओके, देखो, मान लो दिस इज माय मिरर। ओके, ये मेरा मिरर है। इसको क्या करता हूं मैं, इधर, चलो ठीक है, इधर क्या करेंगे, इसको सिल्वर कर देंगे। ठीक है, तो मिरर के सामने कुछ डिस्टेंस पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो मिरर के जितने सामने ऑब्जेक्ट होगा उतने ही सामने उसकी इमेज मिलेगी। ओके, तो मिरर के जितने सामने ऑब्जेक्ट होगा
उतने ही सामने उसकी, उतने ही पीछे उसकी इमेज बन जाएगी। तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट, दिस इज माय इमेज। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, इसकी जो रेज है, देखो अब मैं इसका आखिरी वाला रे ले लेता हूं, आखिरी वाला रे। ठीक है, ये ऐसा डिन 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 डिन, और ये ऐसा। ठीक है, और इसका भी आखिरी वाला रे कुछ ऐसे आएगा यहाँ से। ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है ऐसे। ठीक है, ये इसको मैं हटा देता हूँ, इतना ही मेरा मिरर है। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। ओके, तो ये रेज आ रहे हैं बेटा, देखो ये रेज आ रहे हैं, ये रेज आ रहे हैं, लेकिन क्या ये रेज एक्चुअली यहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये रे कहाँ से आ रहे हैं? देखो ऑब्जेक्ट से रेज निकलकर मिरर पे इंसिडेंट हो रहे हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर पासिंग लाइक दिस। तो ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद वो मिरर पे इंसिडेंट हो रहे हैं, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर पासिंग लाइक दिस। ठीक है, हो गया? ये इतना समझ में आया? तो हमें क्या लग रहा है, ये यहां से आ रहे हैं, लेकिन वहां से आ रहे हैं क्या? नहीं। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या लॉजिक होता है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो उसने यहां से जर्नी शुरू की। सपोज ये सर्कुलर पाथ है, वहां ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, यहां से उसने शुरू की जर्नी, इस पे जा रहा है वो चलते। तो जब पर्सन यहां पर होगा तो इसको ये इमेज नहीं दिखेगी। अब पर्सन आगे बढ़ा, यहां पर आया, यहां पर अभी भी नहीं दिखी, पर्सन आगे जा रहा है। तो जस्ट पर्सन जब यहां पर आएगा तो उसको ये इमेज दिखेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज उसको मिरर में दिखेगी। तो यहां से इमेज दिखना शुरू हुई। अब यहां पर भी दिख रही है, देखो ना रेज आने वाले, यहां पर भी दिख रही है, 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 यहां पर दिख रही है, यहां पर दिख रही है। जैसे ही उसने इस बाउंड्री को क्रॉस किया और यहां पर आ गया, अब उसको इमेज नहीं दिखेगी। तो ये जो डिस्टेंस है, इतना जो आर्क है, इतना जो एंगल है, इतने एंगल को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। तो जितने एंगल में या जितने जगह में उसको वो ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में दिखाई देगी, उसको बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। ओके, तो जितने एंगल में उसको वो इमेज दिखाई देगी कि तो ये मेरा क्या है, दिस इज माय फील्ड ऑफ व्यू। तो आप अगर जितने दूर चले जाओगे, ओके, सपोज मान लो ये आगे बढ़ा दिया मैंने, तो अगर आप यहां ट्रैवल कर रहे हो तो फील्ड ऑफ व्यू कैसा है? बड़ा है। यहां पर कम था, यहां पर ज्यादा। तो जितना जितना आप आगे जाओगे उतना उतना फील्ड ऑफ व्यू का जो आर्क है वो क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जितने आर्क में आपको इमेज दिखाई देगी उसको बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। तो यहां पर मेरा फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, तो जितने दूर जाओगे उतना फील्ड ऑफ व्यू क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो जितने एंगल पे, जितने भी आर्क में आपको दिखाई देगी, बिकॉज देखो ना, यहां पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसके आंख में रे आ रही है क्या? नहीं। जब तक आपके आंख में रे इंसिडेंट नहीं होती उस ऑब्जेक्ट से या उस इमेज से, तो वो ऑब्जेक्ट या वो इमेज आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा आपको फील आ जाएगा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बेटा, हम क्या करेंगे देख लो। हम क्या करेंगे, एक मिरर ले लेंगे। ठीक है, दिस इज माई मिरर। ओके, ये हो गया मेरा मिरर। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और इतने ही डिस्टेंस पर क्या होगी, इसकी इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ओके, तो हमें क्या दिया गया है, मिरर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मिरर इज स्मॉल डी। ठीक है, लेंथ ऑफ मिरर इज स्मॉल डी। मिरर की लेंथ कितनी दी गई है? स्मॉल डी दी गई है। ठीक है, तो मान लो हुआ क्या कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज बनी। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है, दिस माई डिस्टेंस इज सपोज यल। कितना? यल। ओके, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो बिकम यल। मिरर से जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी उसकी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक पर्सन है जो कि 2l डिस्टेंस पे मूव हो रहा है। कितने? 2l डिस्टेंस पे। मान लो यहां तक आ जाता है 2l। ठीक है, एक पर्सन है जो कि
2l डिस्टेंस पे बेटा, कितने डिस्टेंस पे, 2l डिस्टेंस पे ऐसे पैरेलली मूव हो रहा है, ऐसे पैरेलली मूव हो रहा है, ठीक है ना, ये पैरेलली ऐसे, ठीक है, ये पर्सन है, ये पर्सन ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, पैरेलली। तो हमें क्या पता करना है कि उसको कहां से इमेज दिखनी शुरू हुई इसमें और कहां तक दिखाई दी, ठीक है। तो इसके लिए हमें फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसे ड्रॉ करोगे फील्ड ऑफ व्यू, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ बिकॉज हमें इमेज या फिर डायग्राम प्रॉपरली आ जानी चाहिए ना। तो मान लो ये रे ले लेते हैं हम, ठीक है, तो ये रे इंसिडेंट हुआ, आखिरी वाला रे लेना है ना फील्ड ऑफ व्यू के लिए, ये आखिरी वाला रे ले लेंगे, ठीक है, ये वाला, और ये आखिरी वाला रे ले लेंगे, ये आखिरी वाला रे। आराम से समझना बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है, टेक्निकल चीज़ें हैं, ये समझ में आ गई ना, तो शॉर्टकट आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंसिडेंट हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड पास थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है ना, मतलब ये इसमें से पास होनी चाहिए। तो देखो देखो देखो, राइट, परफेक्ट। तो यहाँ से पास होनी है ऐसी लगेगी, लेकिन वहाँ से पास होती है, देखो ये, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आ जाएगी कुछ, ठीक है। तो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, और ये पर्सन यहाँ से चले जा रहा है ऐसे। तो जब ये पर्सन यहाँ पर होगा, क्या इसको इमेज दिखाई देगी? नहीं, आखिरी वाला एज वाला रे यहाँ तक है। तो जब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इसको पहली बार इसकी इमेज मिरर में दिखाई देगी। अब कहाँ तक दिखाई देगी, उसके लिए दूसरा रे लेना पड़ेगा। देखो, तो दूसरे रे के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरे रे के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, परफेक्ट, चलो ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे हम, देख लो, ये ड्रॉ करेंगे, किधर गया भाई, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ऊपर जा रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक, ओके, ठीक है। तो इसको क्या लग रहा है, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर गया, लेकिन जब पर्सन ये ऐसा, आप देखो यहाँ तक इसको ये इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो ये रे कहाँ से आया, यहाँ से आया, लेकिन इसको क्या लगेगा कि ये यहाँ से आ रहा है, तब उसको इमेज दिखाई देगी। तो कितने डिस्टेंस में इमेज दिखाई दे रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब ये पर्सन यहाँ होगा तो इसको पहली बार इमेज दिखाई देगी, यहाँ पर इमेज देखो ना, रेज होंगे ना, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, तो इतने प्लेस में रेज होंगे, तो इतने डिस्टेंस तक इसको इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके, फाइंड आउट करना है, चलो ठीक है, फाइंड आउट करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो क्या करता हूं मैं, इसको पीछे एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूं, इसको यक्स मान लेता हूं, इसको यक्स मान लेता हूं, और इसको यक्स डैश मान लेता हूं। ये डिस्टेंस इतना यक्स, हाँ देखो बेटा आराम से समझो, यक्स और इसको यक्स डैश, ये इतना डिस्टेंस यक्स डैश, ठीक है। अब इसको मैं y मान लेता हूं, ठीक है, और इसको y डैश, ठीक है। अब ये ऊपर वाला ट्रायंगल उठाता हूं, देख लो आराम से समझो, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो ये मेरा यक्स है, दिस इज माय यक्स, ओके। अब इसको नाम दे देंगे, इसको देंगे I, ये इसको बोलेंगे P, ये Q, ये R, और इसको बोलेंगे A, ये B और ये C। जस्ट अ ज्योमेट्री, जो अपन इसके प्रॉब्लम करे थे ना, कितना मिरर का हाइट चाहिए वो वाले, ओके। ये I, ये P, ये Q, ये A और ये B, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यक्स डैश, क्या हो गया, यक्स डैश, ओके, यक्स डैश, समझ में आया, यक्स डैश, ओके। तो अब देखो बेटा, चीजें हो गई। तो ट्रायंगल IPQ, समझना बेटा, IPQ इज सिमिलर विथ बड़ा वाला ट्रायंगल IAB, वही लॉजिक है, IAB, IPQ और IAB ये सिमिलर ट्रायंगल है, क्यों, ये एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कैसे हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो तीनों एंगल अगर सेम होंगे तो दो ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड लेंगे यक्स डैश, और बड़े वाले ट्रायंगल की उसके प्रोपोर्शन में यक्स होगी, डिवाइडेड बाय छोटे वाले की ये लेंगे IQ। तो IQ कितना है, डायग्राम में देखो किधर गया IQ, तो IQ कितना है, यल है, IQ इज माय यल,
ओके, आई क्यू इज माई यल। अब आई क्यू के जगह क्या लिखेंगे, यल, यल डिवाइडेड बाय आई बी, आई क्यू डिवाइडेड बाय आई बी, बड़े वाली की साइड। तो आई बी कितनी है, देखो 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 डायग्राम देखो, इससे लॉजिक मत लगाओ। आई बी, तो ये मेरा 2l है और ये मेरा यल है, यल प्लस 2l कितना आ जाएगा, 3l। सो दिस इज माई 3l, तो डिवाइडेड बाय 3l। तो यल यल गेट कैंसल, ये यक्स इधर ले लो, ये इधर ले लो, तो यक्स इज इक्वल टू 3x डैश, यक्स इज इक्वल टू 3x डैश। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया अपना। ओके, अब ऐसे ही ये नीचे वाला ट्रायंगल ले लेंगे ये, तो नीचे वाला ट्रायंगल क्या है बेटा, देखो ये ऐसा ट्रायंगल है, समझना बेटा आराम से, कोई टेंशन नहीं। ये मेरा आई है, दिस इज माई आई, दिस इज माई बी एंड दिस इज माई सी, दिस इज माई बी एंड दिस इज माई सी, दिस इज माई क्यू एंड आर, ये मेरा क्यू है, ये मेरा आर है। ठीक है, तो ये मेरा वाई डैश है, दिस माई वाई डैश एंड दिस इज माई वाई वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी ये एंगल कॉमन, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ये एंगल कैसे हो गया, सेम हो गया। तो बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल सिमिलर, तो ट्रायंगल आई क्यू आर इज सिमिलर विथ ट्रायंगल आई बी सी। तो आई क्यू आर और आई बी सी ये क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए, क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब ये अगर सिमिलर है तो इनके साइड प्रोपोर्शन में आप लिख सकते हो। तो आई क्यू, देखो पहले तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड वाई डैश डिवाइडेड बाय वाई, वाई डैश डिवाइड बाय वाई। अब छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड आई क्यू, डायग्राम देखो, आई क्यू कितनी है, यल। ओके, और ये जो बड़ी वाली साइड है ये 3l है बेटा, कितनी है, 3l है, आराम से समझना कितनी है, 3l है। कैसे, देखो डायग्राम देखो, डायग्राम से आप पता कर सकते हो, ये मेरा यल है और ये मेरा 2l है, तो आई बी कितना है, यल प्लस 2l कितना, 3l। तो छोटा वाला साइड का ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, छोटे वाले की यल उसके प्रोपोर्शन में 3l, तो यल यल कैंसिल, ये इसको इधर ले लो, तो y इज इक्वल टू 3y डैश, y इज इक्वल टू 3y डैश, y इज इक्वल टू 3y डैश। तो अपने को क्या पता करना है, x प्लस y, x प्लस y। ठीक है, तो x प्लस y इज इक्वल टू, x प्लस y इज इक्वल टू, हमें क्या पता करना है, कितने डिस्टेंस तक वो इमेज दिखाई दे रही है उसको। x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस y, x की जगह क्या रखोगे, 3x डैश प्लस y की जगह क्या रखोगे, 3y डैश, क्या रखोगे, 3y डैश। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, x प्लस y, ये डिस्टेंस पता करना है, 3 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x डैश प्लस y डैश, x डैश प्लस y डैश। तो x डैश प्लस y डैश कितना है, x डैश प्लस y डैश है d, कितना है, d। ठीक है, x डैश प्लस y डैश कितना है, d। ओके, x डैश प्लस y डैश कितना है, d। तो x प्लस y इज इक्वल टू 3d। तो 3d डिस्टेंस तक आपको वो इमेज दिखाई देगी। ठीक है, पॉज करके लिख लो। ठीक है, तो अब ये 4 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सपोज एक पर्सन है, ओके, मिरर के सामने खड़ा है, जितने डिस्टेंस पर खड़ा है उतने ही डिस्टेंस पर इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, तो इसको पूरी इमेज देखने के लिए अगर इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है, तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 1 देख सकते हो, 3-4 न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड हमने सॉल्व किए हैं। तो कितनी लगती है मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, ओके, मिरर लेंथ या मिरर इज इक्वल टू h/2, कुछ याद है, h/2। तो मिनिमम हाइट कितनी चाहिए मिरर की, h/2। और ये जो हाइट है, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। नंबर एक, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ आईज। ओके, मतलब आईज कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस पे डिपेंड नहीं करती। और दूसरा, डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम मिरर, तो पर्सन मिरर से कितने दूर खड़ा है इस पे भी ये डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर है तब भी हाफ लगेगी, यहाँ पर है तब भी हाफ ही लगेगी, हाइट के हाफ ही लगेगी। ठीक है, तो इस पर और आईज के लोकेशन पर ये h/2 वाला फॉर्मूला डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो h हाइट वाले पर्सन को अगर उसकी पूरी इमेज देखनी है मिरर में,
तो कितना हाइट का, कितना लेंथ का मिरर चाहिए, h/2, h/2, ठीक है। चलो ओके। अब देखो पहले ये क्या करते हैं, हम MCQ सॉल्व कर देते हैं। अ बॉय इज 1.8 मीटर टॉल एंड ही कैन सी हिज फुल इमेज इन द मिरर, ओके। हिज आईज आर 1.6 मीटर। इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। अभी अभी मैंने आपको बताया आईज के लोकेशन पे कितने हाइट का मिरर चाहिए ये डिपेंड नहीं करता, और पर्सन कितने दूर खड़ा है मिरर से ये चीज भी डिपेंड नहीं करती कि कितना लेंथ चाहिए मिरर का उस पर, ठीक है। तो फ्रॉम द ग्राउंड मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, तो लेंथ ऑफ मिरर या LM, लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाइट, जिसकी हाइट देखनी है, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हाइट है बॉय का, 1.8 मीटर डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर विल बी वेरी सिंपली 0.9 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। लॉजिक अगर क्लियर हो तो MCQ ऐसे फ्रैक्शन ऑफ टाइम में बनेंगे, ठीक है ना। लॉजिक क्लियर नहीं है, कितनी भी बार पढ़ो MCQ सॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है। हो गया, चलो अब उसके बाद ये सॉल्व करते हैं। A plane mirror often forms a virtual image. Of course, plane mirror forms virtual image. Okay. Can it form a real image and how? 100% it can form a real image. ये real image बना सकता है कब, जब आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। देखो अब, हाँ, सपोज ये मिरर है हमारा, दिस इज माई मिरर, ओके। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सिल्वर्ड कर देता हूँ। तो अगर मेरा वर्चुअल स्पेस में ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो क्या होगा, देखो ये मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल स्पेस में का ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे बना, ऐसे ये रेज आ रहे हैं, ओके। बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, वर्चुअल स्पेस क्या होता है, रियल स्पेस क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये मेरा, दिस इज माई वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ओके। तो कॉन्वर्जिंग रेज से क्या बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल स्पेस में, इसलिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा तो इमेज रियल बनेगी, और कहां पर बनेगी, जितने डिस्टेंस पर मिरर के पीछे आपका ऑब्जेक्ट है, उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के सामने आपकी इमेज बनेगी। अब ये इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी, ठीक है। तो ये रे कैसे आए, ये रे देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन होके ऐसे आया, ठीक है। ऐसे ही ये कैसे आया, इंसिडेंट रे से ये रिफ्लेक्ट होके रे कुछ इस तरह से इसके पास आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तो इमेज कैसी बनी, रियल बनी, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट रियल होता है, तो प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल ले लिया, वर्चुअल स्पेस में कुछ इस तरह से, तो उसकी इमेज कैसी होगी, रियल होगी। कैसी होगी, रियल होगी। तो ऑफ कोर्स प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, प्रोवाइडेड दैट आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो, वर्चुअल हो। कैसा हो, वर्चुअल, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं। 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 हैव लेंथ 20 मीटर ईच एंड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। नो प्रॉब्लम। देखो बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है। हम क्या करते हैं, ये देखो, ये मेरा एक मिरर है, इसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। ये मेरा दूसरा मिरर है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, इसकी भी लेंथ कितनी है, 20 मीटर, ओके। तो ये 20 मीटर का मेरा मिरर है, 20 मीटर का मिरर है, ओके। दिस इज माय 20 मीटर लेंथ मिरर, और इसकी भी लेंथ कितनी है बेटा, 20 मीटर है, ओके। दोनों 20 मीटर के मिरर है, और दोनों के बीच का जो मेरा डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है, समझना ये क्या बोल रहा है कि 2 पैरेलल मिरर, ये पैरेलल है, तो इसको मैं सिल्वर्ड कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, और इसको सिल्वर्ड कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सिचुएशन बताओ क्या बोल रहा है। अ रे ऑफ लाइट इंक्लाइंड, इसको बोल दूंगा मैं M1, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, ये मेरा M1 है और ये मेरा M2 है, ओके। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन M2 एट एन एंगल 53 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने ऐसे एट द एज,
और मेरा जो इंसिडेंट रे है, ये रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, कितने एंगल से इंसिडेंट हुआ, ये 53 डिग्री। तो ये है मेरा 53 डिग्री एंगल। ओके, सो दिस एंगल इज माय 53 डिग्री एंगल। ओके, इंसिडेंट हुआ। फिर आगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स अंडरगोज रिफ्लेक्शन। ओके, इफ द लास्ट रिफ्लेक्शन इज एट अदर एंड। तो ये यहां से कहां जाएगा बेटा, यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। ओके, कितने एंगल से जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज आल्सो 53 डिग्री। ओके, तो यहां से मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूं। ओके, तो ये 53 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 53 डिग्री। क्यों, जेड बन गया ना, देखो जेड बन गया। फिर यहां से किधर जाएगा, ये इधर जाएगा ऐसे। ठीक है, ये देखो, इस पे मैं एरो बता दूं, ऐसे, ये ऐसे। तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लेना आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 53 डिग्री। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल भी 53 डिग्री। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा मेरा 53 डिग्री। तो यहाँ से फाइनली आखिरी वाला रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन। कितने बार रिफ्लेक्शन हुआ इफ द लास्ट रिफ्लेक्शन एट अदर एंड, आखिरी रिफ्लेक्शन दूसरे एंड पे हुआ। शुरू कहां से हुआ था, यहां पर, और आखिरी रिफ्लेक्शन कहां पर हुआ, अदर एंड। ओके, क्या बोल रहा है, रे ऑफ लाइट, रे टू पैरेलल रे ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन इफ द लास्ट रिफ्लेक्शन इज एट द अदर एज ऑफ द मिरर। तो एक एज पे पहला रिफ्लेक्शन हुआ, तो दूसरे एज पे, मतलब यहाँ पर, हाँ बेटा, सॉरी, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे बाहर निकलेगा, अदर एज, एक एज पे और दूसरे एज पे दूसरा रिफ्लेक्शन, ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, तो कितने रिफ्लेक्शन हुए ये हमें पूछ रहा है, देखेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, देखो, तो इसको अगर मैं कंप्लीट कर लूँ तो ये मेरा डिस्टेंस यक्स हो जाएगा, यक्स। ओके, और ये जो डिस्टेंस है मेरा, तो इस छोटा सा ट्रायंगल में साइड में ले लेता हूँ। देखो, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये मेरा 53 है, बराबर, दिस इज माई 53 डिग्री, दिस इज माई डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स, एंड दिस इज माई यक्स। ये कितना होगा मेरा यक्स। ओके, तो अब क्या होगा बेटा, देखो, पहले मैं यक्स पता कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल क्या होता है, ये ऐसा 3 4 5 वाला ट्रायंगल। ठीक है, इफ दिस इज द 4, दिस इज 3, तो ये होता है 53 डिग्री और ये होता है 5, 3 4 5 वाला ट्रायंगल, और ये होता है मेरा 37 डिग्री, एंड दिस इज माई 90 डिग्री। तो tan 53 का वैल्यू कितना होगा, tan 53 इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज 4/3। कई बार ये वैल्यू दे भी देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो tan 53 कितना है, 4/3। ओके, तो अब क्या करता हूँ मैं, tan 53 ले लेता हूँ। तो tan 53 इज फ्रंट साइड मतलब यक्स डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड मतलब डी। तो tan 53 का वैल्यू कितना है, 4/3 इज इक्वल टू यक्स, यक्स हमें पता करना है, यक्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यक्स कितना हो जाएगा, यक्स विल बी 10 को इधर शिफ्ट कर लो, 10 4 40 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हुआ क्या बेटा, पहला जो रिफ्लेक्शन हुआ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यक्स, दूसरे ने यक्स, तीसरे ने यक्स, चौथे ने यक्स, पांचवें ने यक्स। सपोज ऐसे कितने रिफ्लेक्शन हुए, n रिफ्लेक्शन हुए। कितने रिफ्लेक्शन हुए, n रिफ्लेक्शन हुए। ओके, तो दूसरे रिफ्लेक्शन है, ये यहां पर पहला रिफ्लेक्शन हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो सपोज ऐसे कितने रिफ्लेक्शन हुए, n रिफ्लेक्शन हुए। तो n रिफ्लेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, n रिफ्लेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू nx। आराम से समझना, n रिफ्लेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, nx। तो ये रिफ्लेक्शन हमने मेजर किया क्या, नहीं, पहला रिफ्लेक्शन यहां हुआ, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। देखो ना, ये डिस्टेंस x, 2x, 3x। ठीक है, तो nx इतना डिस्टेंस इसने कवर किया। तो nx डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। तो nx शुड बी 20 मीटर। तो n हमें पता करना है, x कितना है, 40/3 सेंटीमीटर,
20 का 20, मीटर का सेंटीमीटर कितना करोगे 100 सेंटीमीटर। तो ये 0 कैंसिल, ओके, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये 50 हो गया, 50 इंटू 3, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 150, n इज इक्वल टू कितना होगा 150, लेकिन आंसर कितना आएगा 150 प्लस 1 मतलब कितना 151 रिफ्लेक्शन। तो पहले वाले का आंसर कितना आएगा 151। अब 151 क्यों आया सर, आंसर तो 150 आ रहा है। देखो हाँ, तो पहले रिफ्लेक्शन, हम इस रिफ्लेक्शन को मेजर नहीं कर रहे हैं, ये यहां से यहां तक यक्स, पहला रिफ्लेक्शन यहां हुआ, एक रिफ्लेक्शन में यक्स डिस्टेंस कवर किया, दूसरे रिफ्लेक्शन में 2x 3x 4x 5x, तो ये nx, पहला रिफ्लेक्शन एक्चुअली यहां पर हुआ है। तो यहां से यहां तक लेकर उसने कितने रिफ्लेक्शन किए 150 प्लस 1 कितना 151, यहां का रिफ्लेक्शन मेजर होगा क्या उसमें, नहीं। तो यहां से आगे उसने 150 किए और यहां का एक, मतलब कितना 151 रिफ्लेक्शन हुए। और बिफोर इट रीचेस अदर एंड, मतलब अदर एंड से पहुंचने से पहले, यहां पहुंचने से पहले, तो यहां पहुंचने तक इंक्लूडिंग दिस रिफ्लेक्शन कितने थे 151, तो इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसका आंसर आएगा 150। तो बिफोर इट रीचेस अदर एंड को रीच होने से पहले कितना कवर करेगा 150, और यहां पहुंचने तक 151, इसको भी इंक्लूड किया तो 150, इसको छोड़ के 150 है, और इसको अगर इंक्लूड करेंगे तो 151। ठीक है, चलो लिख लो इसको। अब न्यूमेरिकल नंबर 4, जबरदस्त न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 1 में हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं इसे, तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो हाइट होती है किसकी, मिरर की, या फिर लेंथ बोल दो उसको, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पोजिशन ऑफ आई एंड डिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने कहाँ पर वो खड़ा है, इस पर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अ बॉय 1.5 मीटर टॉल with his eye level at 1.38 meter from the ground stand before the mirror fixed on the wall indicate by means of ray diagram how the mirror should be positioned। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो रे डायग्राम बनाएंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे। सपोज ये ग्राउंड है मेरा, दिस इज माय ग्राउंड, ठीक है। तो ये है मेरा बॉय, यहाँ पर है मेरा बॉय, ठीक है। तो ये मेरा हेड है बॉय का, ये मेरे आईज है, एंड ये उसका फीट है, पाँव है उसके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मिरर रख देता हूँ, ठीक है। तो शुरुआत में मैं क्या करता हूँ, बॉय के हाइट जितना ही मिरर लूँगा, बाद में जितने मिरर की ज़रूरत नहीं है उतने को रब कर दूँगा, ठीक है। तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर मुझे क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी, किसकी, बॉय की। तो हेड के जगह हेड एच डैश, आइज़ के जगह आइज़ ई डैश, और फीट के जगह फीट मिल जाएंगे एफ डैश, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी है 1.5 मीटर, तो ये लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.5 मीटर, परफेक्ट। तो आइज़ कहाँ तक है 1.38 फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये डिस्टेंस कितना है मेरा, दिस डिस्टेंस इज, आराम से समझना बेटा, 1.38 मीटर, ओके। तो कितना बचा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, दिस विल बी 0.12 मीटर, सॉरी 0.12 नहीं, 0.12 ना, तो 2 6 और 2 8, नहीं रे 8 और 2 10 को 0, अच्छा 1 3 और 1 4 1 5, परफेक्ट 0.12 मीटर। ये हाइट कितना है 0.12 मीटर, टोटल हाइट 1.5 मीटर। चलो यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझे। तो ये होगा 0.12 मीटर, ठीक है। 1.38 0.12 दोनों का एडिशन होके 1.5, ओके। अब उसके बाद क्या होगा आपको पता करनी है, डज द आंसर डिपेंड ऑन आई लेवल। इसका आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है, नो, आई लेवल पे डिपेंड नहीं करता। व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, कोई टेंशन नहीं, इसका भी पता है हमें, लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाइट बाय 2। हाइट कितनी है, हाइट है 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.75 मीटर, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब हमें क्या बताना है, सिर्फ मिरर कैसे पोजीशन करना है, मिरर कैसे पोजीशन करना है, वॉल के ऊपर मिरर कैसे पोजीशन करना है, मतलब यहाँ रखना है, यहाँ रखना, आधा लेना है, लेकिन आधा क्या ऊपर रखना है, आधा क्या नीचे रखना है, बीच में रखना है, कहाँ रखना है, ये हमें पोजीशन करना है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, ये आइज में फूट से निकलने वाले रेज आइज तक पहुंचने चाहिए, ओके। फीट से निकलने वाले रेज आइज तक पहुंचने चाहिए, तो ये फीट
फीट से रेज जो निकल रहे हैं, ये वर्चुअल स्पेस के मैं डॉटेड से बताऊंगा, ओके, और रियल स्पेस में सॉलिड लाइन। पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है। और जो हेड से निकल रहे हैं रेज, वो भी आइज में पहुंचने चाहिए, तभी तो इमेज दिखेगी ना, ठीक है। तो ये चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो रियल हो जाएंगे अपने, ये रियल हो जाएंगे, लेकिन जो वर्चुअल स्पेस में के रेज है वो कुछ ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, तो ये मिरर का हमें कुछ भी काम नहीं है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको मिरर पोजीशन करना होगा वॉल पे, तभी आपको क्या होगा, ये यहाँ के आईज से पूरी इमेज दिखाई देगी। तो क्या ये रेज है बेटा, ये जो रेज हैं, ये जो सॉरी ये रेज तो इधर पहुँच रहे हैं ना, उसके आईज में जा रहे हैं, ठीक है ना, आईज में जा रहे हैं, तो आईज की तरफ एरो होना चाहिए ना उसका, तो ये आईज में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये रेज एक्चुअली फीट से आ रहे हैं? नहीं, उसको ऐसे लग रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं ये देखो, यहाँ से यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर पासिंग, ओके। यहाँ से ऐसे गिर के ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ से ये देख लो, ये ऐसे हेड से निकलने वाले रेज यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद कहाँ पर आ रहे हैं, आइज में आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, पोजीशन करना होगा, ओके। तो अब अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देखो बेटा, यहाँ से कुछ ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पर समझना, ये ऐसे परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, और ऐसे परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, तो क्या होगा, ये अगर एंगल मेरा अल्फ़ा है तो ये भी एंगल मेरा अल्फ़ा होगा, ये अगर एंगल मेरा बीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, मेरा बीटा होगा। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये कॉमन साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन से, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल सेम है, ये कॉमन साइड है, ओके, और ये 90 है, ये भी 90, तो ऑटोमेटिक ये भी क्या हो जाएगा, एंगल सेम हो जाएगा। तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे, 100% सेम होंगे। मान लो अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 1.38 मीटर, तो ये आधा हो जाएगा ना, आधा, तो आधा मतलब कितना, डिवाइडेड बाय 2, तो 2.612 2 9 जा 18 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो, 0.69 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.69 मीटर। वेरीफाई करेंगे आंसर को, ओके। अब उसके बाद ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये 90, ये 90, ये कॉमन साइड, तो ये ट्रायंगल भी कैसे होंगे, सेम होंगे, तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस ये है 0.12 मीटर, डिवाइडेड बाय 2 करो तो 0.06 मीटर हो जाएगा। तो ये आधा डिस्टेंस कितना हुआ, 0.06 मीटर, ये 0.6 मीटर है, ये भी कितना होगा, 0.06 मीटर। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, लेंथ ऑफ मिरर, तो लेंथ ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, 0.69 मीटर प्लस 0.06 मीटर, तो 9 और 6 15 का 5, 1 6 और 1 7, तो 0.75 मीटर, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अबाउट ज्योमेट्री, लेकिन हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है h/2। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ मिरर और पोजीशन ऑफ मिरर पता कर सकते हैं। अब ये न्यूमेरिकल करते हैं, क्या बोल रहा है देखो, अ मिरर इज प्लेस हॉरिजॉन्टली लेवल ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 60 meter from the foot of the tower. Light rays from the top of tower falling on the edge of the mirror suffers deviation 90 degree. The height of tower is no problem. Suppose हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, सपोज दिस इज आवर ग्राउंड, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ओके। तो सपोज ये हमारा टावर है, ये टावर है, चलो छोटा बना देता हूँ मैं, स्पेस नहीं है अपने पास, ये टावर है बराबर। तो अब क्या किया मैंने, क्या किया, हॉरिजॉन्टली ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 60 मीटर फ्रॉम द फीट। अब ये फीट है ना टावर का, तो यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर ये मैंने मिरर रखा,
ये मेरा मिरर है सपोज, ना ये इतना मेरा मिरर है, मान लो ये मेरा मिरर है यहाँ पर, दिस इज माई मिरर। ओके, तो ये मिरर है सपोज। तो टावर के फीट से मिरर कितने डिस्टेंस पे है? 60 मीटर। कितने पे? 60 मीटर। ओके, लाइट रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब यहाँ से फॉलिंग एट द एज ऑफ मिरर, एज मतलब उसका कोना यहाँ पर। तो यहाँ से टॉप से एज के ऊपर, देखो ये टॉप से एज के ऊपर, ये टॉप से आया एज के ऊपर एक रे लाइट का इंसिडेंट हुआ। ओके, तो ये इंसिडेंट होने वाला रे जाना कैसे चाहिए था? जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन गया क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इट सफ़र्स डेविएशन। और कितना सफ़र किया डेविएशन? देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है। यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, जहाँ भी रिफ्लेक्शन होता है तो पहला काम आपको क्या करना होता है? नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। ड्रॉ कर लिया। टावर फॉलिंग एट द एज ऑफ द मिरर, एज ऑफ द मिरर सफर्स द डेविएशन ऑफ, डेविएशन मतलब ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी उसकी ये थी, तो डेविएट हो गया इतने एंगल से, और ये एंगल दिया गया है आपको 90 डिग्री। कितना दिया गया है? 90 डिग्री। तो ये टोटल 180 है बेटा, बराबर। ये टोटल कितना है? 180। तो ये अगर 90 हो गया तो ये भी कितना होगा? 90 होगा, 90 होगा। तो 90 का आधा ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। या फिर डेविएशन का फॉर्मूला है हमारे पास। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? डेविएशन का फॉर्मूला है डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। तो डेविएशन 90 है ना, 90 इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, नॉट वेक्टर, सॉरी बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो 2i इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2i इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना? 90, तो i विल बी 45 डिग्री। तो i कितना है? 45। अब यहाँ पर z बन गया ये ऐसा, तो ये भी कितना आएगा? 45 डिग्री। पता क्या करना है? द हाइट ऑफ टावर, ये हाइट है ना टावर की, दिस इज द हाइट ऑफ टावर। तो ये 45, ये 90, तो ये कितना? ये भी 45, तीनों का 180 होता है ना। तो tan 45 ले लो, tan 45 इज इक्वल टू फ्रंट साइड h डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड कितना? 60। इसको इधर शिफ्ट कर लो, h इज इक्वल टू 60 tan 45। सबको पता है tan 45 कितना होता है? 1। तो आंसर कितना आएगा? 60 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हो गया। अब इसके बाद ये था 5th वन, अब सॉल्व करेंगे 6th वन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, सारी ज्योमेट्री है इसमें। ओके, तो जो भी बच्चे ज्योमेट्री से कंफर्टेबल है उनको बहुत आसान लगेंगे ये न्यूमेरिकल, ठीक है। नहीं तो ज्योमेट्री सीखनी पड़ेगी आपको, डॉक्टर बनना है तो ज्योमेट्री आना पड़ेगी, ठीक है ना। आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखो, अ प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। कोई बात नहीं, मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल। तो एक प्लेन मिरर क्या कर रहा है? 30 डिग्री एंगल कर रहा है। तो सपोज दिस इज माय प्लेन मिरर, ओके, 30 डिग्री एंगल, ओके, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब इस पे एक वर्टिकल रे इंसिडेंट हो रहा है। वर्टिकल रे मतलब ऐसा इंसिडेंट हो रहा है ना, तो ऐसा मतलब ये इसका सिल्वर्ड साइड है, बराबर, ये सिल्वर्ड साइड है, और ऊपर वाला कौन सा साइड है? रिफ्लेक्टेड साइड है। तो वर्टिकल रे स्ट्राइक्स द मिरर, वर्टिकल मतलब सीधा सीधा, मतलब ये ऐसे स्ट्राइक होगा। ओके, ये मैं आगे बढ़ा ले रहा हूँ, काम आएगा अपने को। तो ये वर्टिकल रे स्ट्राइक द मिरर। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अगर 30 है, ये 90 हो जाएगा, ये 90, तो ये कितना होगा? ऑफ कोर्स 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा अपना नॉर्मल, ठीक है, दिस इज आवर नॉर्मल। ओके, नॉर्मल। ओके, तो ये अगर नॉर्मल हो गया तो ये एंगल कितना होगा अपना? दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये 30 है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो हमारा एंगल है ये भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। अब ये अपना परपेंडिकुलर है 90 डिग्री,
तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपना 60 डिग्री। तो क्या पूछा है अपने से, एंगल बिटवीन, ये रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर, तो रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर, इसको ग्लांसिंग एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया 60 डिग्री, सो आंसर इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ करो डायग्राम, ओके। एग्जाम में तो आप रफ आराम से बना के आंसर पता कर ही लोगे, आई हैव टोटल कॉन्फिडेंट ऑन यू, ठीक है। उसके बाद सेवंथ क्या बोल रहा है, अभी ये मैंने रफ डायग्राम निकाली, यहाँ पर मैं आपको एकदम सिस्टमैटिक डायग्राम बताऊंगा। फिगर शोज द टॉप व्यू ऑफ अ क्यूबिकल रूम, एक क्यूबिकल रूम है, क्यूब मतलब जिसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों कैसे होगी, सेम होगी, ठीक है। तो एक क्यूबिकल रूम बना लेंगे हम, ओके, लाइक दिस, ओके। क्यूबिकल रूम बन गई हमारी, ये है हमारी क्यूबिकल रूम, परफेक्ट, ठीक है। ये क्यूबिकल रूम बन गई, इसका नाम इसके हिसाब से दे देंगे अपन ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। विथ सी डी एज अ प्लेन मिरर, सी डी एज अ प्लेन मिरर, तो ये सी डी अपना क्या है, प्लेन मिरर, जैसे डायग्राम में बताया वैसे ड्रॉ कर रहे हैं, डायग्राम दी है क्वेश्चन में, ओके। सी डी एज अ प्लेन मिरर, ओके। अ कैमरा इज प्लेस एट पॉइंट पी, पी यहाँ पर है, यहाँ पर हमने एक कैमरा रखा है, ठीक है। सो दिस इज आवर कैमरा, इस पॉइंट को बोलेंगे P, और P के पास रखा है कैमरा, ठीक है, ओके। ईच साइड 3 मीटर, तो सब साइड कितने हैं इसके, 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, सभी 3 मीटर होंगे, 3 मीटर, तो ये भी कितना होगा 3 मीटर, ठीक है। तो कैमरा कहाँ पर रखा है, मिड पॉइंट पे, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। आगे अब 1.5 मीटर, अ कैमरा इज प्लेस एट पॉइंट P, मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, ओके। एट व्हाट डिस्टेंस शुड कैमरा फोकस टू फोटोग्राफ द इमेज ऑफ A, A की इमेज हमें फोटोग्राफ करनी है, तो A की इमेज कहाँ पर बनेगी, इस मिरर में बनेगी, कहाँ पर बनेगी, देखो जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बन जाएगी, ये होगी A डैश, A की इमेज A डैश, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी होगा 3 मीटर। तो इसको, ये इमेज अगर कैप्चर करनी है तो ये डिस्टेंस पे फोकस करना पड़ेगा, देखो सिंपल, ठीक है। ये डिस्टेंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ओके। ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपको पता करना पड़ेगा, सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री हो गया, तो 3 + 3 ये क्या हो गया 6 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 1.5 मीटर, वी हैव टू फाइंड x इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ये डिस्टेंस पता करना है आपको, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस मतलब 1.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, मतलब 2.25, और 6 का कितना होता है 36, तो 38.25 या x स्क्वायर, तो x कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 38.25, तो 6 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आ जाएगा इसका, तो आंसर विल बी 6.18 मीटर, 6.18 मीटर, ठीक है। चलो अब आगे एक इमेज ड्रॉ करने का न्यूमेरिकल लेंगे हम, MCQ लेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पर करेंगे ख़त्म। अगले लेक्चर में 100% हम सीखेंगे इमेज फॉर्म बाय 2 इंक्लाइंड मिरर्स कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं। अब आपके सिलेबस में सिर्फ इसका शॉर्टकट फार्मूला दिया है, लेकिन मैं आपको पूरा फील दिला के अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है और कितनी बनती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द करेक्ट इमेज ऑफ द फॉलोइंग, और आपको दिया गया है कुछ इस तरह से, ये मिरर है, इसके सामने एक स्क्वायर दिया गया है आपको कुछ ऐसे, ये स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एरो के कुछ सिंबल है और वो सिंबल ऐसे हैं, ये देखो यहाँ पर एरो है और ये भी यहाँ पर एरो है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, A, B, C और D। पहला ऑप्शन है कुछ ऐसे,
सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है कुछ ऐसे, ओके। बी ऑप्शन है कुछ ऐसे, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन है बेटा ये ऐसे। तो दिमाग नहीं लगाना कि मिरर ऐसे हो तो ऐसे वैसे, सीधा सीधा स्क्वायर की इमेज क्या आएगी, सीधे सीधे स्क्वायर आएगी। सिंपल सा लॉजिक यूज करना है। डिस्टेंस ऑफ, अभी देखो इसकी इमेज, अरे सॉरी ये गलती नहीं करना। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, इसको हम बोल लेते हैं ए। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ए की इमेज यहाँ बन जाएगी ए डैश। तो ये ऐसा है तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। इसकी इमेज बी डैश, इतने ही डिस्टेंस पे बन जाएगी यहाँ पर बी डैश। इसकी इमेज सी डैश, इतने ही डिस्टेंस पे बन जाएगी यहाँ पर सी डैश, ओके सी डैश। डी की इमेज यहाँ बन जाएगी डी डैश, तो ये यहाँ पर दिखेगा, ओके। तो ए और डी ज्वाइन है ना, तो ए और डी डैश ज्वाइन होंगे। और सी की इमेज यहाँ मिली, मतलब ये, तो क्या कौन मैच हो रहा है, ए और सी डैश, ए डैश सी डैश किधर गया, ए डैश सी डैश और ए बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो बातें करेंगे कि 2 इंक्लाइंड मिरर अगर हमने रखे तो उससे कितने इमेज बनते हैं, कैसे बनते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारी बातें करेंगे। तब तक कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।